हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं आपको जिस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ उस ड्रामा का नाम है ऑटमस कंजर्टो। ये एक रोमांस कॉमेडी मेलो ड्रामा है। अगर इस ड्रामा की रेटिंग की बात करें तो 8.5 आउट ऑफ 10 है। टोटल एपिसोड 34 है। तो कहानी शुरू होती है स्कूल से, जहाँ पर मू चैंग पियानो बजा रही होती है और वो बहुत ही अच्छा बजा भी लेती है। तो सारे टीचर्स मू चैंग से बहुत खुश होते हैं कि वो अच्छा पियानो बजाती है और मू चैंग के टीचर्स मू चैंग की स्टेप मदर को कहते हैं मू चैंग बहुत ही टैलेंटेड है और इसका जन्म ही पियानो बजाने के लिए हुआ है, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में इतना अच्छा पियानो बजाना ये कोई मिरेकल से कम नहीं है। तो मू चैंग की स्टेप मदर ये सुनकर बहुत खुश होती है और स्कूल में सारे बच्चों को चॉकलेट्स भी बांटती है, क्योंकि उस दिन मू चैंग का बर्थडे होता है। तो मू चैंग अपनी स्टेप मदर से पूछती है कि पापा क्यों नहीं आए उसका पियानो देखने के लिए। तो मू चैंग की स्टेप मदर कहती है क्योंकि तुम्हारे पापा थोड़ा बिजी थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पियानो को रिकॉर्ड करूं और मैंने किया भी है। अब तुम्हारे पापा भी इसे सुनेंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। तो मू चैंग कहती है ठीक है। आगे मू चैंग के पापा मू चैंग को लेने आते हैं। तो मू चैंग अपने पापा को देखकर बहुत खुश होती है। आगे वो लोग साथ में जा रहे होते हैं। तो मू चैंग के पापा मू चैंग के पियानो की रिकॉर्डिंग को सुनते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और अपनी बेटी को कहते हैं तुम बहुत ही अच्छा पियानो बजा लेती हो और मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी जिंदगी पियानो बजाओ, चाहे तुम अपनी लाइफ कितनी भी बिजी क्यों ना हो जाओ, लेकिन पियानो बजाना कभी मत छोड़ना, समझी। तो मू चैंग अपने पापा से प्रॉमिस करती है और कहती है मैं कभी भी पियानो बजाना नहीं छोड़ूंगी पापा। तो उसके पापा ये सुनकर खुश हो जाते हैं। आगे मू चैंग और मू चैंग की स्टेप मदर मू चैंग के लिए सबसे एक्सपेंसिव केक खरीदने जाती है। तो मू चैंग की स्टेप मदर कहती है जाओ अपने पापा से पैसे लेकर आओ, क्योंकि मैं अपना पर्स गाड़ी में ही भूल गई हूँ। तो मू चैंग अपने पापा से पैसे लेने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ मू चैंग के पापा को पता चलता है कि वो बैंक करप्ट हो गए हैं। तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं कि तभी एक गाड़ी उन्हें ठोकर मारकर चली जाती है और मू चैंग अपने पापा का एक्सीडेंट होते हुए देख लेती है। तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है कि तभी वहाँ पर मू चैंग की आंटी भी आ जाती है और मू चैंग के पापा को उठाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं उठते और वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। तो मू चैंग अपने पापा की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे सारे लोन वाले मू चैंग के घर पर धावा बोल देते हैं और अपना सारा पैसा निकलवाने के लिए मू चैंग के घर का सारा सामान ले लेते हैं और उन लोगों को घर से निकाल देते हैं। तो मू चैंग अपने पियानो के लिए खूब रोती है। आगे मू चैंग और उसकी आंटी बस से कहीं जा रही होती है तो मू चैंग बस में ही सो जाती है। तो आंटी इसी मौके का फायदा उठाकर मू चैंग को बस में ही छोड़कर वहां से भागने लगती है, पर सही टाइम पर मू चैंग की नींद खुल जाती है और वो आंटी को भागते हुए देख लेती है। तो उसकी आंटी मू चैंग से अपना पीछा छुड़वाने की कोशिश करती है, पर मू चैंग अपनी आंटी का पीछा नहीं छोड़ती और कहती है मुझे आपके साथ रहना है आंटी, प्लीज मुझे अपने साथ लेकर जाओ। तो आंटी को भी मू चैंग पर दया आ जाती है और आंटी मू चैंग को अपने साथ लेकर चली जाती है। आगे उन दोनों को भूख लगी हुई होती है तो दोनों प्लान बनाकर एक दुकान से खाना चोरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दुकानदार वाला उन लोगों को देख लेता है और उन्हें पकड़कर पुलिस में ले जाने की धमकी देता है कि तभी वहाँ पर जिन साई आ जाता है और उस दुकानदार को उस खाने के पैसे देता है। तो वो आंटी जिन साई को देखकर उस पर लाइन मारने लगती है। तो जिन साई भी मू चैंग के आंटी की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है और उन लोगों को अपने घर लेकर चला जाता है। आगे जिन साई उन लोगों को खाना खिलाता है और जिन साई इसी बहाने मू चैंग की आंटी पर डोरे डालने की कोशिश करता है। तो मू चैंग ये सब देख लेती है और उसे ये सब पसंद नहीं आता और वो अपनी आंटी को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तो आंटी कहती है हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, चलो घर के अंदर चलते हैं। तो मू चैंग कहती है वो आदमी अच्छा नहीं है, वो आपको गलत नजरों से देख रहा था, हमें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तो आंटी कहती है तो क्या हुआ, कम से कम वो हमें खाना तो खिला रहा है ना, और हमारे पास कोई और जगह नहीं है जाने के लिए, हमें यहीं पर एडजस्ट करना होगा। और आंटी मू चैंग को अपने साथ लेकर घर के अंदर चली जाती है और मू चैंग को मजबूरन गलत का साथ देना पड़ता है। आगे मू चैंग घर का सारा काम करती है और इसी तरह वो बड़ी हो जाती है। आगे मू चैंग एक मछली मंडी में काम करती है और वो अपने काम में बहुत ही अच्छी होती है और उसका बॉस भी उसके काम से बहुत खुश होता है। तो मू चैंग अपने बॉस को कहती है मैंने जो आपको खास मछली लाने को कहा था क्या आपने वो लाया है। तो बॉस कहते हैं हाँ मैंने लाया है, तुमने जो कहा था। तो मू चैंग कहती है मैं आपकी कितनी अच्छी एम्प्लॉय हूँ, क्या आप मुझे डिस्काउंट नहीं देंगे इस मछली पर। तो बॉस कहता है तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरी बहुत ही अच्छी एम्प्लॉय हो और तुम्हारी वजह से मेरा बहुत ही बिक्री हुआ है, तो ये लो मछली मुफ्त में लेकर जाओ। बस ये बात मेरी वाइफ को मत बताना कि मैंने तुम्हें फ्री में मछली दी है, ठीक है। तो मू चैंग कहती है मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी और मू चैंग उस मछली को ले लेती है। तो उसका बॉस कहता है इस मछली को पानी में ही रखना
वरना ये मर जाएगा, और अगर एक बार ये मर गया तो उसके बाद इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो मू चैंग कहती है ठीक है, मैं आपकी बातों को ध्यान में रखूंगी और इसे पानी में ही रखूंगी। आगे मू चैंग उस मछली को लेकर अपने घर जा रही होती है कि तभी एक कार वाला उसके बस के सामने ही कार रोक देता है, जिस वजह से बस का एक्सीडेंट होते होते रुक जाता है। और इस चक्कर में मू चैंग की मछली नीचे गिर जाती है और उसके प्लास्टिक में छेद हो जाता है, जिस वजह से उस प्लास्टिक का सारा पानी नीचे गिरने लगता है। वो कार वाला कोई और नहीं, हमारा मेन लीड ग्वांगसी होता है, जो एक लड़की के साथ होता है और ग्वांगसी उस लड़की से ब्रेकअप कर रहा होता है। तो वो लड़की कहती है तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों कर रहे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो ग्वांगसी कहता है मुझे पता है कि तुम किस टाइप की लड़की हो और तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं किस टाइप का लड़का हूँ, इसलिए हम दोनों का मैच नहीं हो सकता, इसलिए तुम मेरी लाइफ से चली जाओ। पर वो लड़की ग्वांगसी की लाइफ से जाने से मना कर देती है और इसी बात को लेकर वो दोनों बीच रोड पर ही लड़ने लगते हैं। तो वो बस ड्राइवर ग्वांगसी को कहता है अपनी कार साइड में करो और साइड में जाकर लड़ो, तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया है। तो ग्वांगसी उस बस ड्राइवर की एक भी नहीं सुनता और वो दोनों बीच रोड पर ही लड़ने लगते हैं। तो मू चैंग को भी ग्वांगसी पर बहुत गुस्सा आता है और वो ग्वांगसी को अपना कार साइड में करने को कहती है। तो ग्वांगसी उस लड़की को कहता है तुम इस कार से नहीं उतरोगी ना, तो तुम ये कार रख लो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और इस कार को मेरा ब्रेकअप गिफ्ट समझकर रख लेना, समझी। और ये कहकर ग्वांगसी वहाँ से जाने लगता है। तो मू चैंग बड़े प्यार से ग्वांगसी को अपनी कार हटाने को कहती है, पर ग्वांगसी कार हटाने से मना कर देता है। तो मू चैंग को भी ग्वांगसी पर बहुत गुस्सा आता है और वो उससे रूडली बात करने लगती है। तो ग्वांगसी कहता है अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों ना तुम ही ये कार हटा दो, और वैसे भी तुमने मेरी इन लोगों के सामने बहुत ही बेइज्जती की है, इसलिए अब पनिशमेंट के तौर पर तुम ही इस कार को हटाओगी, समझी। तो मू चैंग कहती है मुझे ड्राइविंग करने नहीं आती, तो फिर मैं कैसे हटाऊंगी। तो ग्वांगसी कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि कैसे गाड़ी पार्क करते हैं। तो मू चैंग कहती है ठीक है। आगे मू चैंग ग्वांगसी के कहने पर कार को पार्क करने लगती है। तो ग्वांगसी मू चैंग को सबक सिखाने के लिए उसी के हाथ से बस को ठुकवा देता है। तो बेचारा बस ड्राइवर अपनी बस की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे ये मामला पुलिस तक पहुँच जाता है और वो बस ड्राइवर पुलिस में जाकर ग्वांगसी, मू चैंग और उस लड़की के खिलाफ रिपोर्ट करवा देता है। तो मू चैंग पुलिस को बताती है कि जैसा वो समझ रहे वैसा उसने कुछ भी नहीं किया, ये सब ग्वांगसी की ही चाल है, उसने ही ये सब किया है। पर पुलिस मू चैंग की बातों पर भरोसा नहीं करते और कहते हैं क्या तुमने बस को नहीं ठोका था। तो मू चैंग कहती है हाँ मैंने ठोका था, लेकिन इसके कहने पर इसने मुझे गलत ड्राइविंग सिखाई, जिस वजह से मैंने बस को ठोकर मार दी। तो पुलिस कहता है मैंने ग्वांगसी का बयान लिया है और इसने अपने बयान में ये बताया है कि इसकी गर्लफ्रेंड ने जानबूझकर बस को ठोका है। तो मू चैंग कहती है मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, और वो लड़की कहती है मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। तो पुलिस पगला जाता है कि आखिरकार ग्वांगसी की गर्लफ्रेंड है तो है कौन। तो ग्वांगसी पुलिस को बताता है कि मू चैंग उसकी गर्लफ्रेंड है और वो लड़की कौन है वो नहीं जानता। तो वो लड़की ये सुनकर बौखला जाती है और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो मू चैंग पुलिस को कहती है आपने उस लड़की को घर जाने दिया, अब मुझे भी घर जाने दीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो ग्वांगसी पुलिस को कहता है मैंने आपको पूरी सच्चाई बता दी है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि मेरी कार की भरपाई आप निकालो, इस लड़की को कहो कि मेरी कार की भरपाई करे। तो मू चैंग ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और पुलिस को कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया तो मैं भरपाई कैसे करूं। तो पुलिस मू चैंग को बताती है कि उसकी कार बहुत ही एक्सपेंसिव है, इसलिए तुम्हें उससे ही डील करना होगा, अगर वो केस वापस लेने के लिए तैयार हो जाता है तब तुम यहाँ से जा सकती हो। तो मू चैंग ग्वांगसी के पास जाती है और उससे पूछती है कि वो क्या चाहता है। तो ग्वांगसी कहता है तुमने जो मेरी कार की ऐसी हालत की है उसकी भरपाई करो। तो मू चैंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी, और मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, और तुम्हें क्या मिल रहा है मुझे तंग करके, और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें दूसरों को तंग करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन तुम्हें एक बात पता है तुम ये सब करके खुद को ही चोट पहुँचा रहे हो, और तुम बहुत ही घटिया इंसान हो जो दूसरों को चोट पहुँचाकर खुश होता है, इसलिए प्लीज ये सब करना बंद करो। तो ग्वांगसी कहता है हाँ मैं घटिया इंसान हूँ, जब मैं 8 साल का था तब मेरे डैड गुजर गए और तब से मुझे PTSD है, मैं अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिस वजह से मैं बहुत सारी प्रॉब्लम में फंस जाता हूँ, तो मैं क्या करूँ, मुझसे ये सब हो जाता है। तो मू चैंग को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा फील होता है। तो ग्वांगसी कहता है क्या हुआ, मेरी स्टोरी सुनकर मुझ पर दया आ रही है, तो प्लीज मुझ पर दया मत करो क्योंकि मुझे तुम्हारी दया की कोई जरूरत नहीं है। कि तभी वहाँ पर लॉयर लेन आ जाते हैं और वो ग्वांगसी का केस हैंडल करते हैं और पुलिस को बताते हैं कि ग्वांगसी को सच में PTSD है, जिस वजह से वो अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाता और प्रॉब्लम्स में फंस जाता है। तो पुलिस ग्वांगसी के रिपोर्ट को देखकर उसे रिहा कर देता है। तो ग्वांगसी मू चैंग से उसके नुकसान की भरपाई मांगने लगता है कि तभी वहाँ पर 2 लेडी आ जाती है
जो मू चैंग की तरफ से गवाही देती है कि ये सब गुआंगसी का ही किया धरा है, इसमें मू चैंग की कोई गलती नहीं है। तो बेचारे गुआंगसी के प्लान पर तो पूरी तरह पानी फिर जाता है और गुआंगसी उन दो लेडियों को डराने की भी कोशिश करने लगता है। तो पुलिस गुआंगसी को चुप करा देती है और कहती है अगर तुमने विटनेस को डराने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सलाखों के पीछे डाल दूंगा। तो बेचारा गुआंगसी चुप हो जाता है और पुलिस मू चैंग को रिहा कर देती है। तो पुलिस मू चैंग को कहती है इस बंदे ने तुम्हें बहुत तंग किया है, क्या तुम इस पर केस करना नहीं चाहती? तो मू चैंग कहती है मैं कोई केस करना नहीं चाहती, बस इस केस से मेरा नाम क्लियर हो गया ना, बस मैं यही चाहती हूँ। तो वो दो लेडी मू चैंग को कहती है तुम इस तरह इस बंदे को ऐसे आजाद नहीं कर सकती, अगर तुमने आज इसे आजाद कर दिया बिना किसी पनिशमेंट के तो ये आगे चलकर और सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है, तुम्हें इसे सजा देनी चाहिए। तो मू चैंग कहती है ठीक है, मैं चाहती हूँ कि ये वॉलेंटियर वर्क करे। तो बेचारा गुआंगसी ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है मैं ये नहीं करूँगा, लॉयर लिन इसे कुछ कहिए ना। तो लॉयर लिन कहते हैं मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अगर तुमने इसकी बात मानने से मना की तो ये तुम्हें जेल के पीछे भी डाल सकती है, इसलिए तुम्हें ये काम करना होगा। तो बेचारे गुआंगसी को मजबूरन ट्रैफिक पुलिस का काम करना पड़ता है। आगे मू चैंग अपनी आंटी को कॉल करती है तो उसकी आंटी मू चैंग को ही डांटने लगती है और कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो मछली लेकर आना, अभी तक तुम मछली लेकर क्यों नहीं आई? तुम्हें पता है ना वो मछली प्रेसिडेंट को कितना पसंद है, अगर हम प्रेसिडेंट को खुश नहीं रखेंगे तो वो हमें यहाँ पर काम करने नहीं देंगे, इसलिए जल्दी से जाओ और मछली लेकर आओ, समझी? तो मू चैंग कहती है आप टेंशन मत लीजिए आंटी, मैं मछली लेकर आ रही हूँ। और मू चैंग अपने रजिस्ट्रेशन फी का जमा किया पैसा निकाल कर वो मछली खरीदती है। आगे मू चैंग उस मछली को खरीदकर कैंटीन जाती है तो वो बुढ़ा जिन साई मू चैंग को कपड़े बदलने को कहता है क्योंकि उसके कपड़े से बदबू आ रही होती है, पर वो ये सब जानबूझकर करता है ताकि वो उसे कपड़े बदलते हुए देख सके। तो मू चैंग की आंटी भी मू चैंग को कपड़े बदलने को कहती है तो मू चैंग कहती है मैं यहाँ पर कपड़े कहाँ बदलूं? तो आंटी कहती है तुम यहीं पर बदल लो, वैसे भी यहाँ पर कोई भी नहीं है, यहाँ पर सब अपने ही हैं, तुम यहीं पर बदल लो। तो मू चैंग को उस हवस के पुजारी जिन साई की सारी सच्चाई पता होती है, पर बेचारी को मजबूरन वहीं पर कपड़े बदलने पड़ते हैं और वो हवस का पुजारी उसे चुपके से कपड़े बदलते हुए देखता है। आगे मू चैंग खाना बनाकर प्रेसिडेंट के घर लेकर जाती है तो प्रेसिडेंट का मूड अपने बेटे गुआंगसी की वजह से बहुत ही ऑफ रहता है। तो प्रेसिडेंट मू चैंग को कहती है जाओ खाना गर्म कर दो, उसके बाद ही जाना। तो मू चैंग खाना गर्म करने के लिए चली जाती है। इधर गुआंगसी की माँ गुआंगसी को लेकर बहुत ही टेंशन में होती है कि वो ये सब बदमाशी करना कब बंद करेगा, कि तभी वहाँ पर गुआंगसी आ जाता है और दोनों माँ बेटे में लड़ाई हो जाती है। एक्चुअली गुआंगसी अपनी माँ को पसंद नहीं करता अपने पापा की वजह से, क्योंकि गुआंगसी को लगता है कि उसके पापा की मौत उसकी माँ की वजह से हुई है। दूसरी तरफ मू चैंग जब गुआंगसी को देखती है तो उसे पता चलता है कि प्रेसिडेंट का बेटा कोई और नहीं बल्कि गुआंगसी है। तो मू चैंग गुआंगसी से छुपने की कोशिश करती है ताकि वो उसे देख ना ले। आगे मेलिट की एंट्री होती है और उसका नाम तोए होता है और तोए एक गार्डनर होता है और तोए मू चैंग का बेस्ट फ्रेंड होता है और तोए मू चैंग से प्यार भी करता है, पर वो ये बात कभी भी मू चैंग से कह नहीं पाता। आगे गुआंगसी अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है तो जैको कहता है तुमने आईली वाली भी शर्त जीत ली है। इस स्कूल में जितनी भी लड़कियां खूबसूरत, टैलेंटेड और घमंडी थी उन सारी लड़कियों को तुमने पटा लिया है, लेकिन अगर तुम उस कैंटीन वाली लड़की को पटा लोगे तब मैं मानूंगा कि तुम इस फील्ड के गुरु हो। तुम्हें पता है उस लड़की को आज तक कोई लड़का नहीं पटा पाया, वो लड़की बहुत ही एरोगेंट है और किसी के हाथ भी नहीं आती। तो फिर बताओ क्या तुम उस लड़की को लेकर बैट लगाओगे? अगर तुम 24 घंटे में उस लड़की के साथ अपनी किस वाली फोटो अपलोड कर दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि तुम इस फील्ड के गुरु हो, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट भी मिलेगी। तो गुआंगसी कहता है मुझे ये चैलेंज एक्सेप्ट है। तभी वहाँ पर फैंग आता है, उन लोगों को नोट्स देता है और कहता है तुम लोग तो कभी क्लास अटेंड भी नहीं करते, बस मुझसे नोट मंगवा कर वही पढ़कर एग्जाम देते हो। तो जैको और जियांडो कहता है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें इस नोट के बदले पैसे मिल रहे हैं ना, तो उसी में खुश रहो, समझे? तो फैंग पैसे लेकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी वो आईली के भाई से टकरा जाता है। तो आईली का भाई उससे बदतमीजी करने लगता है और उससे पूछने लगता है कि गुआंगसी कहाँ है। तो फैंग कुछ भी नहीं बताता और चुपचाप अपने रास्ते जाने लगता है, पर आईली का भाई उसे जाने नहीं देता और उसे खींचकर एक घूसा मारता है। उसके बाद आईली का भाई गुआंगसी को देखकर कहता है तुमने मेरी बहन के साथ अच्छा नहीं किया, तुमने एक बेट के कारण मेरी बहन को पटाया और उसके बाद उसे पूरी दुनिया के सामने ह्यूमिलेट किया, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो गुआंगसी उन बंदों को एटीट्यूड दिखाकर ड्रिंक करने लगता है। तो आईली के भाई को गुआंगसी पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने ही जाने वाला होता है कि तभी उसका एक दोस्त उसे रोक लेता है
है और कहता है इसे मत मारो, ये प्रेसिडेंट का बेटा है और ऊपर से ये लॉ की पढ़ाई कर रहा है। अगर तुमने इसे मारा तो ये अपने लॉ के जाल में तुम्हें ऐसा फंसाएगा कि तुम स्कूल से भी निकाले जाओगे। तो बेचारा आइली का भाई रुक जाता है, पर वो गुआंगसी को सबक सिखाने के लिए उसकी फैमिली के बारे में अनाप शनाप बकने लगता है कि उसकी माँ लॉयर लिन से फंसी हुई है। तो गुआंगसी को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो आइली के भाई को खूब मारता है और उसे डराता भी है कि आइंदा वो उसके रास्ते में ना आए। और ये कहकर गुआंगसी वहाँ से चला जाता है। आगे गुआंगसी पास्ट की बातें सोचता है जब उसके पापा की मौत हुई थी। उसके पापा की मौत होने से ठीक पहले उसके पापा और उसकी मम्मी में लड़ाई हुई थी, वो भी जमकर, जिस वजह से गुआंगसी के पापा घर छोड़कर चले गए थे और उसके बाद ही उसके पापा ने सुसाइड कर लिया था, जिस वजह से गुआंगसी को ये PhD की बीमारी हुई थी। और गुआंगसी ने अपनी माँ और लॉयर लिन को एक रूम में जाते हुए भी देखा था। तो बेचारा गुआंगसी ये सब सोच कर भी बहुत सैड रहता है। दूसरी तरफ मू चैंग डिलीवरी करके घर आती है तो घर में आंटी नहीं रहती क्योंकि वो डांस क्लास गई होती है। तो वो बुढ़ा जिन साई मू चैंग को नहाने को कहता है तो मू चैंग नहाने के लिए चली जाती है, पर बाथरूम को पूरी तरह पैक कर देती है ताकि वो बुढ़ा उसे देख ना पाए। पर वो बुढ़ा अपने कमीनेपन से बाज थोड़ी आने वाला है। वो फिर भी मू चैंग को बाथरूम के बाहर से देखने की कोशिश करता है। तो मू चैंग उस बुढ़े को ये हरकत करते हुए देख लेती है। तो वो बुढ़ा मू चैंग को देखकर वहाँ से भाग जाता है कि तभी उधर से मू चैंग की आंटी आती है और मू चैंग से पूछती है तुम इतनी जोर से चिल्लाई क्यों। तो मू चैंग अपनी आंटी को अपने अंकल की सच्चाई नहीं बता पाती और उनसे झूठ बोलती है कि उसने एक बड़ा चूहा देख लिया था, जिस वजह से वो चिल्लाई। अगली सुबह ये बात प्रिंसिपल तक पहुंच जाती है कि दोनों यूनिवर्सिटी में लड़ाई हुई है। तो फैंग गुआंगसी के खिलाफ गवाही देता है कि इसने ही लड़ाई स्टार्ट की थी, इसलिए आपको गुआंगसी को पनिशमेंट देना होगा। तो प्रिंसिपल गुआंगसी को पनिशमेंट सुनाते हैं कि वो पर डे क्लास अटेंड करेगा। तो फैंग इस बात पर प्रिंसिपल से आर्ग्यूमेंट करने लगता है कि ये कोई सजा हुई, इससे तो इसका ही भला होगा, आपको इसे पनिशमेंट देनी चाहिए, ना कि कोई फेवर। तो प्रिंसिपल उल्टा फैंग पर ही भड़कने लगते हैं और कहते हैं तुम कौन से दूध के धुले हुए हो, इस फोटो के मुताबिक तुम भी उन लोगों से लड़ाई कर रहे थे तो तुम्हें भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो फैंग कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस वहाँ से जा रहा था और वो लोग ही मुझसे लड़ाई कर रहे थे। तो प्रिंसिपल कहते हैं फैंग क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे ये तुम साबित कर सको कि तुम लड़ाई नहीं कर रहे थे, वैसे तुम बार में करने क्या गए थे। और प्रिंसिपल फैंग पर ही भड़कने लगते हैं और उसे पनिशमेंट के तौर पर डिमेरिट कर देते हैं। तो फैंग को गुआंगसी पर बहुत गुस्सा आता है कि उसकी वजह से उसका सिविल खराब हो गया और फैंग को देखकर लगता है कि वो गुआंगसी से एक न एक दिन बदला जरूर लेकर रहेगा। आगे गुआंगसी मू चैंग को पटाने के लिए कैंटीन जाता है तो उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि ये लड़की तो वही मछली वाली लड़की है। तो गुआंगसी सीधा सीधा मू चैंग को अपने साथ डेट पर जाने को कहता है, पर गुआंगसी उसके साथ जाने से मना कर देती है कि तभी वहाँ पर वो बुढ़ा जिनसाई आ जाता है और गुआंगसी से बदतमीजी करने लगता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को डेट पर ले जाने की, मैं अभी प्रिंसिपल को कॉल करके तुम्हें कॉलेज से निकलवाता हूँ। तो गुआंगसी कहता है तुम मुझे कॉलेज से निकलवाओगे, मेरे एक इशारे पर तुम्हारा ये कैंटीन बंद हो सकता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं प्रेसिडेंट का बेटा हूँ। कि तभी उधर से मू चैंग की आंटी आ जाती है और उसे जैसे ही पता चलता है कि गुआंगसी प्रेसिडेंट का बेटा है तो आंटी जिन साई को चुप कराती है और कहती है तुम गुस्सा क्यों होते हो बेटा, यहाँ पर टेबल पर आकर बैठो और मू चैंग ही तुम्हें सर्व करेगी, है ना। और आंटी मू चैंग के भरोसे उन लोगों को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तो मू चैंग उन लोगों से उनका ऑर्डर मांगती है, पर वो लोग ऑर्डर देने के बजाय मू चैंग से फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं और गुआंगसी मू चैंग को अपने साथ डेट पर जाने को कहता है। तो मू चैंग कहती है मैं तुम्हारे साथ डेट पर क्यों जाऊँ और मैं तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जा रही, और ये कहकर मू चैंग वहाँ से जाने लगती है। तो गुआंगसी मू चैंग को उस इंग्लिश बुक का धमकी देता है और कहता है अगर तुम मेरे साथ डेट पर नहीं गई तो मैं वो बुक जाकर यूनिवर्सिटी को दे दूंगा, और तुम्हें पता ही है जब कोई बंदा यूनिवर्सिटी से कोई चीज चोरी करता है तो उसे उस यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है, क्या तुम भूल गई। तो मू चैंग को तो एक ही फिक्र होने लगती है और वो गुआंगसी को कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलूंगी, लेकिन उसके बाद तुम्हें मुझे इंग्लिश बुक वापस करनी होगी। तो गुआंगसी कहता है ठीक है मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। आगे मू चैंग की आंटी मू चैंग को अच्छे कपड़े देती है ताकि वो डेट पर पहनकर जा सके। तो मू चैंग अपनी आंटी को कहती है आंटी ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, मैं उसके साथ डेट पर नहीं जा रही, मैं तो बस अपना बुक वापस लेने जा रही हूँ। तो आंटी कहती है तुम्हारे पास यही मौका है प्रेसिडेंट के बेटे को खुश करने का, तुम्हें पता है ना हमारा कैंटीन कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर चल रहा है, अगर हम प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बेटे को खुश नहीं रखेंगे तो वो हमसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट छीन सकते हैं, इसलिए तुम्हें प्रेसिडेंट के बेटे को खुश करना होगा, समझी। तो जिन साई बुढ़े को
को इस बात से बहुत गुस्सा आता है कि मू चैंग गुआंगसी से मिलने जा रही है और वो इस बात पर ऑब्जेक्शन भी लगाता है, पर आंटी जिन साई को चुप करा देती है और उसे रूम में वापस भेज देती है। आगे मू चैंग गुआंगसी के साथ डेट पर जाती है तो गुआंगसी मू चैंग को हॉकी दिखाने ले जाता है और गुआंगसी हॉकी का बहुत ही अच्छा प्लेयर होता है और बहुत ही अच्छा खेल भी रहा होता है, लेकिन अचानक वो एक बंदे की वजह से नीचे गिर जाता है तो वो अपने कोच को कहता है कि मुझे चोट लग गई है इसलिए मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। और गुआंगसी मू चैंग के पास जाता है, उसे कॉफी देता है और उसे कोट भी ओढ़ाता है और उसके बाद दोनों धीरे धीरे करीब आने लगते हैं। तो गुआंगसी मू चैंग को अपने साथ आइस रिंक पर लेकर जाता है और उसे स्केटिंग सिखाता है। तो मू चैंग बहुत ही डर डर कर स्केटिंग करती है और वो बहुत टाइम गिरती पड़ती रहती है, पर गुआंगसी उसे बचा लेता है और कहता है एक बार जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है ना तो तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं तुम्हें कभी भी गिरने नहीं दूंगा और मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। तो मू चैंग गुआंगसी के इस बात पर उस पर फिदा हो जाती है। आगे दोनों साथ में स्केटिंग करते हैं और खूब मजे भी करते हैं और गुआंगसी इसी मौके का फायदा उठाकर मू चैंग को किस कर लेता है और उसकी फोटो भी लेता है कि तभी वहाँ पर तोए आ जाता है और तोए मू चैंग को सारी बात बताता है कि गुआंगसी ये सब एक बेट की वजह से कर रहा है। तो मू चैंग का ये सब सुनकर तो दिल ही टूट जाता है और तोए गुआंगसी को फोटो डिलीट करने को कहता है, पर गुआंगसी फोटो डिलीट करने से मना कर देता है। तो तोए गुआंगसी से उसका फोन छीनने लगता है कि तभी मू चैंग तोए को कहती है ये सब करना बंद करो, जैसे इसने अपने लड़कों के साथ बैट लगाई थी उसी तरह मैंने भी बैट लगाई थी कि अगर मैं एक हफ्ते के अंदर तुम्हें किस कर लूं तो वो मुझे बहुत सारे पैसे देंगे। तो गुआंगसी को ये बात सुनकर तो बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है तुमने पैसों के लिए अपने आप को बेच दिया, क्या तुम्हें शर्म नाम की चीज नहीं है। तो मू चैंग कहती है नहीं है, अब तुम खुश हो, और ये कहकर मू चैंग यूतू को लेकर वहाँ से चली जाती है। तो गुआंगसी को मू चैंग का ऐसा कैरेक्टर देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से पगला जाता है। यहीं पर पार्ट 1 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।